नमस्कार, आप देख रहे हैं हूँ आपके साथ मनीष कुमार सैनी। नवनिर्वाचित राष्ट्रीय लोक दल के विधायक मिथिलेश पाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने मिथिलेश पाल समेत 15 लोगों पर आरोप तय किए हैं। इस मामले में 3 जनवरी को फैसला आना है। आपको साथ ही ये भी बता दें कि वर्ष 2019 में राष्ट्रीय लोक दल के विधायक मिथिलेश पाल समेत 15 लोगों पर दंगा भड़काने आदि के आरोप लगे थे। मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। 3 दिन पहले एमपी-एमएलए कोर्ट ने विधायक मिथिलेश समेत 15 लोगों पर आरोप तय किए हैं, जिस पर 3 जनवरी को फैसला आना है। मिथिलेश पाल समेत कई लोगों पर सिविल लाइन थाने में धारा 147, 148, 342 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मिथिलेश पाल हाल ही में मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़कर जीती थी। कोर्ट ने सजा सुनाई थी तो उनकी विधायकी खतरे में पड़ सकती है। रालोद के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाली मिथिलेश पाल भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन इसके पहले वह वर्ष 2009 में रालोद के सिंबल पर ही मोरना सीट पर उपचुनाव में विधायक निर्वाचित हुई थी। इस चुनाव में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पप्पू राणा को हराया था। जानसठ रोड स्थित भरतिया कॉलोनी निवासी मिथिलेश पाल वर्ष 2012 में मीरापुर सीट से रालोद के टिकट पर ही चुनाव लड़ी और 44,069 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रही थी। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के जमीर अहमद कासमी जीते थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वीरपाल बिरवाल 25,689 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वर्ष 2017 में फिर से मीरापुर सीट से राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर मिथिलेश पाल चुनावी मैदान में उतरी थी। इस चुनाव में वह 22,751 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रही थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अवतार सिंह भड़ाना 69,035 वोट पाकर जीते थे, जबकि भाजपा के अवतार सिंह भड़ाना 69,035 वोट पाकर जीते थे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लियाकत अली 68,842 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इसके बाद उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। वर्ष 2022 में वे भाजपा में शामिल हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में उपचुनाव के लिए मीरापुर सीट से रालोद के लिए छोड़ दी गई थी। मीरापुर विधानसभा का उपचुनाव काफी रोचक हो गया। यहाँ पर सपा की हार के कारण कई प्रमुख कारण माने जा रहे हैं, जिनमें से सबसे पहला तो यह है कि मुस्लिम बहुल सीट पर वोट प्रतिशत में काफी कमी रही। मतदान के दिन मुस्लिम बहुल इलाकों में 40% की वोटिंग हो पाई है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि मिथिलेश पाल को लेकर कोर्ट आखिर किस तरह से फैसला सुनाती हुई नजर आती है। क्या कोर्ट के फैसले के बाद मिथिलेश पाल की मुश्किलें कम होंगी या फिर और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी, और अगर मिथिलेश पाल की मुश्किलें बढ़ती हैं तो क्या उनकी विधायकी रद्द होती हुई नजर आएगी या फिर फिलहाल आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं।